जमाना था पाकिस्तान में बहुत सारे मल्टीनेशनल बैंक्स काम किया करते थे। कोई एक्वायर हो गया, कोई मर्ज हो गया, लेकिन एक बैंक जिसने काफी सालों से अपनी प्रेजेंस पाकिस्तान में जो कंसोलिडेट रखी है, यस यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तस्नीम इज द हेड ऑफ कम्युनिटी इम्पैक्ट एंड एंगेजमेंट इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। वालेकुम अस्सलाम। Standard Chartered has a very strong footing in the community development in Pakistan as well. That's true. Shed some light there, please. The programs which are focused on employability and entrepreneurship. We support programs in collaboration with British Asian Trust, जिसमें हम micro businesses को support करते हैं. Support कर रहे हैं program in collaboration with Sight Savers International. उसमें हम employment देते हैं people with disability. More than 100 people have gone into formal employment because of this program. Another program which is called the Goal Accelerator Program, which we launched last year. इसमें हमारा focus होता है ख़वातीनों पर. Small businesses set up करने के लिए या फिर जो employment के अंदर जाना चाहती हैं, उस पे हम उनको support करते हैं. We support female entrepreneurs who want to scale their tech-enabled business. Female who are watching this podcast and they want to participate in this program in future in 2026 cohort, business किस stage में होना चाहिए कि वो apply कर सके? At least आपका business operational हो, क्योंकि एक business scale कर रहा होता है, उसमें एक momentum बना हुआ होता है. मोमेंटम को अगर हम सपोर्ट करें तो ऑब्वियसली दैट बिजनेस इज गोइंग टू स्केल. Let's say my sister and I, बिल्कुल, हाँ. we jointly launch a बिल्कुल. program, so we can apply? Of course you can. A husband and wife can do it. अच्छा, इसमें कोई age limit तो नहीं है? We've got founders from 2021 up to 45. There's no specific age limit. काफी लड़कियां ऐसी होती हैं जो आपको पता है इंटर के बाद they don't continue या एक होता है कि for whatever reason कल्चर है, हमारे शादियां भी करवा दी जाती हैं. कर दे. काफी हमने सीड फंडिंग दी है जिन्होंने अपने खुद ब्यूटी पार्लर्स 70 हो गए, 70 में से फिर 20 हो गए. उसमें से 10 फाइनलिस्ट सिलेक्ट करते हैं जिनको वैलिडेशन ग्रांट्स मिलती हैं 1 मिलियन ईच. 6 से 8 हफ्ते जब गुजार चुके होते हैं मेंटरिंग, कोचिंग, किस तरह से इसको स्केल करें, उनकी KPIs मीट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, फिर वो फाइनल राउंड ऑफ ज्यूरी के पास जाता है. वी सिलेक्ट आर 3 विनर जिनको सीड मनी मिलता है विच इज 2.5 मिलियन, 3.5 मिलियन एंड 5. मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर टॉक दे रहा था. राइट बिफोर आई वाज अबाउट टू फिनिश, मैंने पूछा यार आप में से कितने लोगों को इंटरव्यू देना है एक्चुअली. I think only the few hands raised up. मैंने कहा बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, हम तो सिर्फ बिजनेस करेंगे. लड़की से मुझे तुम्हें क्या करना है? शादी करनी है तुमको, तुम कुछ काम नहीं करो. सर मेरा तो ऑलरेडी स्किन केयर का बिजनेस है. Oh my God. यहाँ आप क्या करते हैं? सर मैं एनिमेशन स्टूडियो चलाता हूँ. Imagine. मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरे अब्बू ने कहा था डिग्री लेनी है. अस्सलाम वालेकुम. स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है. एक ज़माना था पाकिस्तान में बहुत सारे मल्टीनेशनल बैंक्स काम किया करते थे, कसीरुल कौमी बैंक जिन्हें आप कहते हैं. और चुंदरीगढ़ रोड पर जब आप जा रहे होते थे तो कहीं आपको एक्स बैंक, वाई बैंक ये सब नज़र आ रहे होते थे. टाइम्स हैव चेंज डेफिनेटली. काफ़ी सारे बैंक्स छोड़ कर चले गए. कोई एक्वायर हो गया, कोई मर्ज हो गया, सब कुछ हो गया. बट देयर इज़ वन मल्टीनेशनल बैंक विच इज़ स्टिल देयर इन पाकिस्तान. देयर आर मोर देन वन बाय द वे. लेकिन एक बैंक जिसने काफ़ी सालों से, आई थिंक आई वुड से ऑलमोस्ट 25 years, मोर देन दैट, अपनी प्रेजेंस पाकिस्तान में जो कंसोलिडेट रखी है, मौजूद रखी है, बल्कि वो अक्सर बात भी कहते हैं हेयर फॉर गुड. सो उनको देख के ज़रा धारस भी होती है कि चलो ये बैंक कहीं जा नहीं रहा, पाकिस्तान में ही रहेगा. येस यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, द हिस्ट्री गोज अ लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग एज आई सेड दैट द बैंक इज़ प्रीटी मच देयर. एंड आज के प्रोग्राम में हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करेंगे और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव के हवाले से हम बात कर रहे होंगे. हमारी जो मेहमान हैं आज प्रोग्राम में, उनका नाम तस्नीम मिर्ज़ा है. तस्नीम इज़ द हेड ऑफ कम्युनिटी इम्पैक्ट एंड एंगेजमेंट इन पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम तस्नीम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. एंड यू हियर फॉर गुड देन? Yes. All yes. right. You mentioned 25 years, but I would like to point we celebrated 160 years last year. अमेजिंग. तो ये एक in itself है कि we are here for good. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. नहीं नहीं बिल्कुल. स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैंने हम लोग ऑफ एयर बात भी कर रहे थे. सो आई वर्क फॉर अ बैंक व्हिच वाज एक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड एट वन पॉइंट इन टाइम. आई थिंक वाज 2006 Yes. when Union Bank was acquired Yes, by yes, Standard yes. Chartered. और and it was a massive transaction. I think वो $500 million की पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी वो at that point in time. And that actually suggested that how Standard Chartered looks at Pakistan. और ज़ाहिर it's a very emerging market banks और उसमें पाकिस्तान उनके लिए बड़ा एक important जगह रखता है. लेकिन ज़ाहिर है हम तस्नीम आज के इस प्रोग्राम में हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे अलग से कभी बात करेंगे कि बैंक का क्या इरादे हैं पाकिस्तान के बारे में. बट हम यहाँ पे
कम्युनिटी इंगेजमेंट के हवाले से बात बिल्कुल। करना चाहेंगे और ज़ाहिर है वी ऑल नो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफ कोर्स आई एम वन ऑफ योर अकाउंट होल्डर्स एज वेल बाय द वे आई हैड अ पेरोल अकाउंट Okay. बट आई डिसाइडेड टू कीप दैट अकाउंट Keep इवन that आफ्टर आई account. क्विट दैट जॉब ज़ाहिर है हम में से बहुत सारे दोस्त इसको एज अपने ब्रांच बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए पर्सनल लोन्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं बट like many organizations, Standard Chartered has a very strong footing in the community development in Bilkul, Pakistan as bilkul, well. that's true. Thoda sa if you Yes. could shed some light there, please. Standard Chartered Bank has, you know, many powerful community engagement programs. हमारा जो basically focus होता है that's more towards कि हम long term impact bank जो है वो क्या create करेगा as Right. opposed to just a short term impact. So we've got the programs which are focused on employability and entrepreneurship. ठीक. We support programs in collaboration with British Asian Trust जिसमें हम micro businesses को support करते हैं. हम support कर रहे हैं program in collaboration with Sight Savers International which is again a Islamabad based NGO. उसमें हम employment देते हैं people with disabilities. All right. तो हमने ये 3 साल पहले ये प्रोग्राम लॉन्च किया था एंड मोर देन 100 पीपल हैव गॉन इनटू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम. Okay. देन वी हैव अनदर प्रोग्राम व्हिच इज कॉल्ड द गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम व्हिच वी लॉन्च लास्ट ईयर. इसमें हमारा फोकस होता है ख़वातीनों पर और ये ख़वातीन जो है इनको फिर हम स्मॉल बिजनेसेस सेटअप करने के लिए या फिर जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाना चाहती हैं उस पे हम उनको सपोर्ट करते हैं. Right. सो लास्ट ईयर व्हेन वी लॉन्च द प्रोग्राम तो अभी तक जो है वो हमने 100 ख़वातीनों को इसके थ्रू इम्पैक्ट कर लिया है विच हैव ईदर गॉन इनटू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट Right. या उनको हमने ज़रा थोड़ी सी सीड फंडिंग दी है जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस सपोर्ट करें. एंड देन वी हैव वुमेन इन टेक प्रोग्राम विच इज़ एन अमेजिंग प्रोग्राम Great. दैट वी लॉन्च्ड इन 2019 जिसमें वी सपोर्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू स्किल देयर टेक इनेबल्ड बिजनेस. Are all these global programs? Yes, Standard Chartered these के? are global Right. programs. These are जो हमारी स्टैंडर्ड चार्टर्ड फाउंडेशन है ऑन अ ग्लोबल लेवल वो इन प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर रही है. Right. और यही वो प्रोग्राम की फंडिंग जो है वो सब ग्लोबली आ रही है बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज वो समझते हैं कि देयर इज पोटेंशियल फॉर फीमेल्स एंड ऑब्वियसली हमारा एजेंडा भी है टू सपोर्ट फीमेल्स एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज. जनरली ज़ाहिर है हमें इस बात का पता भी है कि फीमेल्स एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज आर दोज टू पार्ट्स ऑफ आवर कम्युनिटीज़ जो कि जनरली दे अनफॉर्चुनेटली दे गेट लैग बिहाइंड. बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो हमारा कल्चरल भी ज़ाहिर है इसमें बिल्कुल, इशू है एंड ऑल. आपने बिल्कुल. बताया आपने जो 100 से ज़्यादा ख़वातीन दे आर बिल्कुल. इनटू देयर बिजनेसेस जी, एंड ऑल. जी. बट आई वांट टू डिग डीपर इनटू दिस वुमेन इन टेक Sure. प्रोग्राम राइट नाउ. तस्नीम जी. थोड़ा सा मुझे आप कहिए 2019 से आपने बिल्कुल इसका ये हमने आगाज़ किया है? 2019 में तो थोड़ा सा हमें 2019 बताइए पहली बार जब लॉन्च किया था कितनी एप्लीकेशंस आई थी, क्या हुआ था? 2019 में वी स्टार्टेड ऑफ एंड ऑब्वियसली इट वाज अ न्यू प्रोग्राम फॉर अस एज वेल. हमें नहीं पता था कि क्या रिस्पांस आएगा, किस तरह से होगा, कैसे ये प्रोग्राम मूव करेगा. सो व्हेन वी Right. स्टार्टेड ऑफ इन 2019 तो हमने 3 सिटीज़ से शुरू किया विच इज़ प्राइमरीली जो हमारी मेजर सिटीज़ है जैसे कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद. Right. तो वो तीनों जगहों पे जाके हमने रोड शोज़ किए, हमने इंकरेज किया एप्लीकेशंस को, वी इंकरेज फीमेल्स टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम. समझाया कि जी प्रोग्राम क्या है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन फिर उस टाइम पे हमें वी रिसीव्ड 50 एप्लीकेशंस एंड वी आर वेरी प्राउड कि नहीं यार 50 एप्लीकेशंस हमें आई हैं और मतलब बहुत ज़बरदस्त हो गया ये. एंड देन ऑब्वियसली the world knows what happened in 2020. Yeah. The pandemic hit. ठीक. And वो pandemic के बाद फिर हमने कहा कि हम oh my god ये तो pandemic हो गया, हमने तो ये physical program रखा था, हम cities में जा रहे थे, हम किस तरह इसको करेंगे. Right. But then that pandemic turned into जैसे कहते हैं ना blessing in disguise Oh, yeah. हो गया हमारे लिए. Because वो फिर हम fully digital लेकर आ गए उस program को और हमने through social media जो है वो उसमें encourage किया. हमने जो female entrepreneurs हैं जो scale करना चाह रही थी अपना business, जिनका technology enabled business है and they wanted to scale. Right. तो हमने उनको encourage किया अप्लाई करने में. इस साल हमने कोहोर्ट 7 अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज किया है एंड हमें जो है वो 1800 एप्लीकेशंस अप्रॉक्सिमेटली Amazing. अक्रॉस पाकिस्तान एंड थ्रू 101 लोकेशंस. यानी 5 साल में 50 जी. से अब मेरे ख्याल है 1800. एक 15 सिटीज़ के बाद या 20 सिटीज़ के बाद मेरे ख्याल है आप भी खामोश हो जाएंगे और आपको 20 के बाद नाम नहीं पता होंगे कि मेजर सिटीज़ जो है वो पाकिस्तान की कौन सी Okay. है. और हम देख रहे हैं कि जी हमें आपको यकीन नहीं आएगा हमें एप्लीकेशंस गिलगित, हमें एप्लीकेशन सेवन, Okay. हमें एप्लीकेशंस एबटाबाद, मतलब जो लोकेशंस हम समझते थे सिर्फ जी नहीं कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, Right. फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, ये हमारे जहन में आता है. बट जब हम देखते हैं कि जी टेरा गाजी खान, हम देखते हैं कि जी ऐसी जगहों से जो है वो हमें एटलीस्ट एक अवेयरनेस तो जा रही है बिल्कुल ऐसी है. जो मैं ही समझती हूँ जो कि हमारे प्रोग्राम में जिन्होंने अप्लाई किया आई नो कि वो
1800-1900 नहीं होंगी एलिजिबल या वो नहीं, बट किसी ना किसी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ सोच के तो उन्होंने अप्लाई किया पहले, और अभी नहीं होंगी तो इंशाल्लाह मे बी 2 साल में वो इतनी कॉम्पिटेंट हो जाएं वो बिजनेसेस कि जो अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई करें और वो सक्सेसफुल हो जाए. एटलीस्ट दे नो कि देयर इज अ प्लेटफॉर्म विच इज़ देयर टू सपोर्ट देम. अभी नहीं तो 1 साल में अगर एलिजिबल हो जाती हैं तो वो अप्लाई करें. सही. और जो इसमें दिलचस्प बात मुझे लगी है तस्नीम, वो ये कि दिस इज़ अ टेक स्पेसिफिक प्रोग्राम, it's a tech enabled. आपके पास अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई आइडिया है. अच्छा, आपने इसमें एक और भी बात, एक टर्मिनोलॉजी की इस्तेमाल की थी, एक्सिलरेट करना चाहते हैं. बिल्कुल. इसका मतलब ये कि दे आर ऑलरेडी इन द बिजनेस. थोड़ा सा जरा ये मुझे बताइएगा, जो अब आपने अब हम आगे के कोहॉर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन हमारी जो ऑडियंस या जो दोज फीमेल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम इन फ्यूचर इन 2026 कोहॉर्ट, सो बिजनेस किस स्टेज में होना चाहिए कि वो अप्लाई कर सकें? बिजनेस एटलीस्ट आपका 6 months एंड मोर ऑपरेशनल हो. ठीक है. हमारा जो बेसिकली क्राइटेरिया है वो ये है कि एटलीस्ट आपका बिजनेस ऑपरेशनल हो. नए बिजनेसेस को सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट क्योंकि एक बिजनेस स्केल कर रहा होता है, उसमें एक मोमेंटम बना हुआ होता है, तो वो मोमेंटम को अगर और हम बूस्ट करें और वो मोमेंटम को अगर हम सपोर्ट करें तो ऑब्वियसली दैट बिजनेस इज गोइंग टू स्केल. अगर वो हमें नंबर्स वगैरह सब चीज़ें दिखाएं तो दैट बिजनेस इज गोइंग टू स्केल. एक तो इस वजह से our focus is on scalability and accelerator, and then obviously जैसे the program is women in tech, so that means female होनी चाहिए and an active female founder. We don't want a sleeping female founder, मतलब एक active female founder, तभी वो program women in tech होगा, because we want to support the female entrepreneurs out there. So ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसमें मैंने अपने, जैसे a girl, let's say my sister and I, we jointly launch a program, so we can apply? Of course you can, because your sister and आप co-founder हैं, दोनों co-founders हैं, and apply कर सकते हैं. But she needs to be, मतलब एक होता है ना कि आप भी हो वो भी हो, दोनों मिल के प्रोग्राम चला रहे हो. A husband and wife can do it. बहुत सारे बिजनेसेस हमारे पास ऐसे हैं जो भाई बहन रन कर रहे हैं, दो स्कूल फ्रेंड्स रन कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ रन कर रहे हैं, तो दे आर देयर एंड बहुत सक्सेसफुली वो चल रहे हैं. दैट्स वंडरफुल. लेट्स गेट डीपर इनटू दिस थिंग. एक women है who is into tech and into the first year 7th month of her business. She applies for this program. आपकी वेबसाइट पे गई, एक फॉर्म होगा, आई एम श्योर, भर दिया. बिल्कुल. उसके बाद क्या होता है? अच्छा, जब फॉर्म आ जाता है वो हमारे डेटाबेस में फॉर्म आ जाता है. जाहिर है हर तरफ से हमें फॉर्म्स जो है रिसीव हो रहे हैं. हम तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वी डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी, आप समझ लें, टू रन द प्रोग्राम अलोन. Because हम तो obviously the funding part we are managing. We have an implementation partner that helps us run this program, which is InnoVentures Global. Okay. तो वो ये प्रोग्राम हमारे साथ रन कर रहे हैं, वो 2019 से हमारे साथ हैं. वो पूरा प्रोग्राम हमारे साथ मिल के रन करते हैं. हम दोनों शाना बशाना हो के जो है वो उस प्रोग्राम को बगैर, क्योंकि एक्सपर्टीज़ उनकी होती हैं, वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं. तो वो पूरी जो पूरी स्क्रीनिंग होती है ऑफ एन एप्लीकेशन, तो वो एक पूरी डेटाबेस के अंदर जाके फिर वो 1900 एप्लीकेशंस या 1800 एप्लीकेशंस जो हमको रिसीव होती हैं, वो फिर उसको स्केल डाउन और स्क्रीन डाउन करके अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको अप्रॉक्सीमेटली हम 60-70 पर लेकर आते हैं. एंड दैट इज डन बाय आवर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर. राइट. अब 70 लेट्स से बिल्कुल 70 शॉर्टलिस्ट हो गए. अब क्या होगा? 70 जो है वो फिर बिल्कुल पिच करेंगे. डिफरेंट ज्यूरी सेशंस होते हैं हमारे पास एज अ फर्स्ट स्टेप. उनको हम कांटेक्ट करते हैं, उनको हम पिच करवाते हैं. ये ऑनलाइन ज्यूरी सेशंस होते हैं, बिकॉज एज आई मेंशन वी हैव गॉट फाउंडर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. तो वो फिजिकल करना, जैसे मैंने आपको बताया कि पैंडेमिक के बाद इट वाज, मतलब हम इसको पूरा डिजिटल लेके चले गए. तो फिर वो पिच करते हैं. देन दोज 50 आर शॉर्टलिस्टेड इनटू 27-28. और ये इनको जज करने वाले भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं. एंटरप्रेन्योर्स होते हैं डिफरेंट, मतलब दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, मतलब डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं फ्रॉम द टेक इंडस्ट्री. यस, नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द टेक इंडस्ट्री. जिनके बिजनेसेस हों वो भी जज कर सकते हैं. अगर टेक इनेबल्ड ना भी बिजनेस हो, सक्सेसफुली रन कर रहे हो, तो वो डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज जो है वो हम ज्यूरी मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं. ऑलराइट. तो पहले 1800 थे, 1900 थे, उसमें से 70 हो गए. बिल्कुल. और 70 में से फिर 20 हो गए. फिर 20 से तकरीबन समझिए 27-28 इस तरह की हम नंबर लेते हैं, जो कि एक फाइनल कोहोर्ट बन जाता है. एक फाइनल कोहोर्ट बन गया. अब उनको कराची बुलाएंगे? नहीं. अब जब फाइनल कोहोर्ट बन जाएगा तो फिर हम उनको 5-6 दिन के लिए एक बूट कैंप का वो हिस्सा बन जाएगा. वंडरफुल. और वो बूट कैंप पे जो है वो उनकी पूरी ट्रेनिंग, मेंटरिंग, कोचिंग, उनको फाइनेंस की ट्रेनिंग, टैक्सेशन की ट्रेनिंग, मार्केटिंग की ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग,
उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसको किस तरह से स्केल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग, ये 4-5 ट्रेनिंग्स होती हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ। एंड जब वो हो जाते हैं तो देन देर इन अ पोजिशन टू पिच अगेन, बिकॉज वो फिर अपने हम उसमें से 10 फाइनलिस्ट सेलेक्ट करते हैं जिनको वैलिडेशन ग्रांट्स मिलती हैं 1 मिलियन ईच। ऑलराइट। तो वो फिर वैलिडेशन ग्रांट, जब वो 10 फाइनलिस्ट आ जाते हैं, वो फिर वैलिडेशन ग्रांट के साथ दे हैव 4 to 6 वीक्स के उस वैलिडेशन ग्रांट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, यानी एक सिमुलेशन, बिजनेस बिल्कुल सिमुलेशन बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो फिर 10 जो है वो फिर एक्सटेंसिव 6 से 8 हफ्ते जब गुजार चुके होते हैं, प्रॉपर मेंटरिंग कोचिंग कि जी आप किस तरह से इसको स्केल करें, उनकी KPIs मीट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, फिर वो फाइनल राउंड ऑफ ज्यूरी के पास जाता है। एंड दीज आर ऑल डिफरेंट सेट ऑफ ज्यूरी मेंबर्स, Alright. कोई भी ज्यूरी मेंबर रिपीट नहीं होता हमारे पास। तो जब वो फाइनल उसमें डिफरेंट वो सेट ऑफ ज्यूरी मेंबर्स के पास जाता है, उसके बाद फिर हम वी सिलेक्ट आर 3 विनर्स, राइट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिनको सीड मनी मिलता है विच इज 2.5 मिलियन, Right. 3.5 मिलियन एंड 5 मिलियन। Do you follow up with these winners Of course as we well? do. Of course we What do. is the because follow-up mechanism? Follow-up mechanism भी हमारे पैसे ventures तुम करता सही से खर्च तो नहीं, कर नहीं, रही हो। वो जो अच्छा। नहीं बिल्कुल follow-up mechanism होता है, because वो जो KPIs देती हैं, Right. जो founders देते हैं KPIs, our implementation partner tracks them. और जब वो track करते हैं उसको, तो फिर वो बोलते हैं कि जी जो 5 मिलियन है उसके थ्रू आपने जो है वो, अगर आपने बोला था कि X नंबर ऑफ रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो उसको आप दिखाएं कि आपने कहाँ किया है। Right. सो देयर इज अ फॉलो अप प्रोसेस। एंड मतलब हमारे साथ जो अभी तक जो है वो फर्स्ट कोहॉर्ट की एक विनर थी, ट्रैशेट हम थी, वो जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड बिजनेस है उनका, वो अभी भी हम उनको बुलाते हैं एंड दे स्टिल पार्ट ऑफ द कोहॉर्ट। सो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एलुमनाई एज वेल, Right. जिसमें जो है वो बेसिकली जो भी हमारे साथ मतलब जो भी विजिटर्स वगैरह सब आते हैं, तो उसमें हम वी कॉल देम एंड दे टॉक अबाउट द प्रोग्राम। अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट तो नहीं है? जिस तरह हमारी इकोब्रिक्स की बात हुई थी कश्यप की, कश्यप शी इज की, नॉट जी। दैट ओल्ड, राइट? तो मतलब आप समझिए कि मतलब वीव गॉट फाउंडर्स फ्रॉम 2021 up to 45, Yeah, that's 48, what I meant 50. actually, yeah. So there's no specific age limit to it. अच्छा, चलिए, that's wonderful. So अब इतनी सारी आप स्टोरी सुनती होंगी बिल्कुल। और सबका अपना, and I think not just the business but every founder has her own story Yes, and all. yes. So थोड़ा सा ज़रा, maybe I just want to touch to the emotional side of this. Tasneem, do you recall कोई particular business idea that you really loved and you thought that I really wish that she could have won, God please make her win, but she could not win? कुछ इस तरह हुई feeling? एक emotional attachment develop हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इमोशनल अटैचमेंट्स, और बिजनेसेस तो सारे अदील एक से बढ़ के एक होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो फीमेल एक स्टेप ले लेती है, Right. वो जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो मैं भी जब बैठी होती हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट पार्ट ऑफ द ज्यूरी, मैं होती नहीं हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन नॉट बी, Yeah. बट जब मैं बिजनेसेस को सुन रही होती हूँ तो मैं उनको देख रही होती हूँ, मैं इनका जस्ट लुक एट देम, मतलब कितना कुछ उन्होंने they've achieved in their life, and मतलब each of them are remarkable in their own ways, and मतलब the amount of work that they're doing in their own space is amazing. ऐसा नहीं है, we've got female founders जो मतलब मैंने सोचा कि क्यों नहीं जीते, और जो मेरे टॉप ऑफ द माइंड में बहुत सारी founders हैं जो आती हैं, बट अजीमा धानजी, one of the female founder, Connect Here की, she's जी, the Connect Here, CEO, yeah. and she was the winner of cohort 3 or cohort 4. I'm just it's just slipping my mind, but उस वक्त जब वो जीती, and मतलब and the work that she's doing in her space, मतलब we very proud to be associated with her. And उसने जो people with disabilities, hearing impaired के साथ जो उसने काम किया है, मतलब I must say she has done a fabulous job, and we're very proud to, you know, to call her that she's a Standard Chartered Women in Tech alumni, because जो industry के अंदर जो वो, you know, the work that she's doing. Last year she organized a career fair, we were the title sponsors of that. तो उसमें ही कितने हज़ारों people with disabilities उन्होंने participate किया, resumes आए बहुत सारा, मतलब she's doing a remarkable job, so I want to highlight. नहीं, that's wonderful. मैंने भी 2-3 जगहों पे I've seen the impact that she is creating, yes. and I'm pretty sure Standard Chartered, your program had a big part to play in that, Yes. because I think किसी business owner के लिए who has just started her business into the first year, I think 5 million, that's the crack, yes. that's a lot of money. That I think is, that's that is, yeah. suddenly Yeah. certainly a decent amount. ये जो फातेहीन होते हैं, जो winners होती हैं, in जी, जी. fact,
क्या इसके अलावा भी और भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कुछ और, या बस पैसा दिया एंड नहीं कोई कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना है कैपेसिटी बिल्डिंग में तो हम पहले कर चुके होते हैं। जब वो Alright. बूट कैंप के बाद जो 10 फाइनलिस्ट जो ठीक, सिलेक्ट होते हैं, ठीक. जो वो 8 वीक्स जो काम पूरा कर रहे हैं, तो दैट्स द Right. कैपेसिटी बिल्डिंग दैट दे ठीक. व्हेन दे गो थ्रू दैट 4 to 6 वीक्स और 8 वीक्स का जो एक्सटेंसिव हमारा जो वैलिडेशन ग्रांट के पहले बाद जो फेज होता है, जी. उसके बाद जो नहीं भी विनर्स, जैसे मैंने बताया 10 में से 3 ठीक है. है, तो जो 7 नहीं भी जीतती हैं वो भी इतनी पॉजिटिव होती हैं Yeah. कि वो कहती है कि ठीक है, हमें वी नॉट द विनर्स, बट एटलीस्ट हमें वो स्किल सेट मिल गया है कि उसके बाद जो है वो देर इन अ पोजिशन टू पिच टू वेरियस वेंचर कैपिटल। वो आराम से पिच करती है उनको। एंड अगर वो हमारे प्रोग्राम में विनर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम उनको इस मतलब इतना ज़्यादा सिखा देता है, इतना ज़्यादा उनको स्ट्रॉन्ग बना देता है कि दे इन अ पोजिशन Right. टू पिच इन फ्रंट ऑफ वेरियस इन्वेस्टर्स। एंड देन काफ़ी लोगों को मिला भी है इस तरह से। सिंस आर लॉन्च, मैं आपको एक फिगर कोट करती हूँ। हमारा प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 2019. Our female entrepreneurs have raised $22 million अमेजिंग, वाओ. since 20. This is not through our platform, Yeah. international platforms पे बिल्कुल, जाके, locally जाके. And इसमें मैं आपको बताऊं कि मतलब इसमें pandemic भी आया, Yeah. 2020 भी था, that was a tough year. बिल्कुल. उसके अलावा मतलब पैंडेमिक के बावजूद हमारा जो एंटरप्रेन्योर मतलब हमारे जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का सर्वाइवल रेट है दैट्स 85%. अमेजिंग. एंड आप ये देखिए, अगर 85% भी सर्वाइव कर रही हैं तो इसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर फॉर yes it is, yes it is. And $22 million, तो वो तो मतलब that's नहीं, I think again a testament in itself. तस्नीम, आई थिंक दैट्स द रियल डिफरेंस वेयर यू आर क्रिएटिंग. देखिए, Exactly, 3 विनर्स तो yes. चले अपनी जगह, वेल बिल्कुल, डन टू देम, अमेजिंग. बिल्कुल, बिल्कुल, बट वो जी. जो द लाइव्स एंड द लाइव्स दैट दे चेंज ऑनवर्ड, Yes, बिकॉज एक yes. एंटरप्रेन्योर दूसरा के लिए जो अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल, क्रिएट कर बिल्कुल, रहा होता है, बिल्कुल, हाँ. सो दैट इज सो कूल. बल्कि मैं आपसे वो सवाल भी पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने खुद वो जवाब दे दिया कि मैं खुद क्योंकि यूथ डेवलपमेंट में थोड़ा जी, बहुत काम करता जी, हूँ. जी. हम तो खैर 5-7 हाँ. दिन बच्चों के साथ विल्डरनेस में हम स्पेंड करते हैं. हाँ. You see them transforming in those 5 Oh, days. yes. I mean, मैं सोच रहा हूँ कि ये 8 हफ्ते में आपको कितनी तब्दीली इनमें आते इतनी हुए नजर आती तब्दीली होगी. कि वो अदील वो नज़र आती है, Yeah. तब्दीली नज़र आती है, उनके चेहरे से नज़र आती है, जिस तरह वो बात करती है उससे नज़र आती है. एंड बहुत इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम द बिल्कुल. वे दे आर व्हेन दे जॉइन द बूट कैम्प. True. और उसके बाद जब वो निकल के आती है, इट्स मतलब उनको इतना हम ग्रिल कर देते हैं, मतलब वो ग्रिल ही समझे, वो इस तरह कर देते हैं कि देर एन एक्सपर्ट व्हेन दे जस्ट when they complete the entire phase. True. And that actually tells you that हमारे पास कितना potential है और mentoring की कितनी ज़रूरत है बहुत हमारी ज़्यादा, society बहुत में, ज़्यादा. especially for the young people. बिल्कुल. आप उन्हें थोड़ा सा रास्ता दिखाएंगे, थोड़ी And सी they'll be guidance there. देंगे. बिल्कुल. And they would Agreed. definitely, Yes. absolutely. एक सवाल हमेशा इस तरह के initiatives में आ रहा होता है तस्नीम. बहुत सारे लोग जिनका शायद purpose ही community development में होता है, they often tend to ask these CSR activities as like यार ये तो बस अपने कुछ global goals पूरे करने के लिए इन्होंने अपने HR को goal submit करते हुए ये 4 प्रोजेक्ट लिख के दे दिए होंगे. एक ethical dilemma तो यहाँ पे आ जाता है. How do you counter questions like देखिए, this? एथिकल डिलेमा हमारे मुझे लगता नहीं, मैंने कभी ऐसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट अदील, ऐसा कुछ काउंटर किया नहीं है, बिकॉज द रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, राइट. जिस तरह मैंने आपको वुमेन इन टेक का बताया कि मतलब $22 million they've raised. So जी. it's not through Standard Chartered, but these are various platforms that they've raised. So this Right. is a result in itself. It's just not a tick in the box exercise for us, at जी. least, because जैसे मैंने start of the program में आपको बताया था कि we focus on long term projects. Right. जिनकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, बट एटलीस्ट 6 महीने, 8 महीने, साल में जो है वो ज़रा कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे. इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा. बिल्कुल. तो फिर जब वो रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो फिर लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है. Right, that's I think that's wonderful. Or I think more organizations need to get engaged and involved, even if that is happening through a global कोई scheme के तहत अगर ये हो रहा है. I think more organizations need to be involved, especially for these segments जो आपने बात की, जो आप लोगों ने अच्छा एक identify किया हुआ towards the girl. I was also reading about this Goal Accelerator जी, program. बिल्कुल, जी. I mean, it focuses on adolescent girls. बिल्कुल, I mean, जी. what is the need of starting that early? एडोलेसेंट गर्ल्स तो नहीं, मतलब द गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम बेसिकली, बिकॉज ये लड़कियां जो होती हैं, काफ़ी लड़कियां ऐसी होती हैं दिल, जो आपको पता है इंटर के बाद जी. दे डोंट रियली
कंटिन्यू या एक होता है कि फॉर वट एवर रीजन culture है, हमारे यहाँ शादियाँ भी करवा दी जाती कर हैं, देते हैं ज़ाहिर वो, है, तो ये है। उसमें एट दैट एज हम ये प्रोग्राम जो ये उन पे फोकस करता है, बिकॉज Alright. अगर उस एज में दे वांट टू pursue something ठीक। and they're energetic about it and they want to excel in that. Mm-hmm. So this is where we come in and we tell them कि look, if you have a dream and you ठीक want to है। fulfill, And आप उस एज पे tech हैं, और non tech? no, बिल्कुल भी इसमें कोई वो दिस नहीं इज है इसमें कोई restriction? टेक और नॉन टेक नहीं है ठीक बिल्कुल है। भी। तो इसमें हम जो है वो यूनिवर्सिटी की बच्चियों को जो है वो Okay. टारगेट कर रहे होते हैं, या इंटर से आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको हम सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग टाइप होती है, Okay. ठीक है, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स होती हैं। Very good. तो उसके अंदर जो है वो फिर आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोई इसमें जो है वो काफ़ी हमने सीड फंडिंग दी है जिन्होंने अपने खुद ब्यूटी पार्लर्स खोल लिए हैं। Very nice. तो उसमें हमने सीड फंडिंग बिकॉज वो उसमें करना चाहती हैं, देव जस्ट डन इंटर बट दे वांट टू एक्सेल इन दैट, तो ठीक है आप पढ़ाई ना कंप्लीट करें, आपको हम पैसे देते हैं, आप ये चला लें एंड देन यू विल बी ऑन योर ओन। तो इस वजह से वी गॉट मोर देन 100 बेनिफिशरीज इन दिस प्रोग्राम जो सक्सेसफुली ईदर दे हैव डन देयर ओन या फिर एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ उनको जो है वो किसी कॉन्टैक्ट सेंटर में जॉब मिल गई है, ऐसी जगहों पे दे आर वर्किंग। So, and how does that work? Like अगर कोई ये podcast देख रहा हो और वो let's say any girl who's 19 बिल्कुल। just finished her intermediate and wants to वो उससे फायदा उठाना चाहती है। we've just started our cohort 2 अभी Okay. हमने इसमें शुरू किया है जो कि अभी 6-8 महीने तक चलेगा, बट ये भी नेक्स्ट ईयर हमारा ये सेकंड प्रोग्राम जो गोल एक्सेलरेटर का कोहॉर्ट 3 वील लॉन्च ठीक। एंड दे आर मोर देन वेलकम टू अप्लाई। हमारे सोशल मीडिया पेजेस को इसको फॉलो करें Right. टू गेट अपडेट्स ऑन वुमेन इन टेक और गोल एक्सेलरेटर एंड दे कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। वीव गॉट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स Right. गोल के लिए भी एंड वो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से रन कर रहे हैं। राइट। जैसे अब आपने बताया 2019 में जब आपने आगाज़ किया था जी। तो आप लोग रोड शोज कर रहे थे बिल्कुल, जी। एंड बट देन द कोविड हैपेंड, आपने कहा चलो यार लेट्स डू इट ऑनलाइन नाउ बिकॉज उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। डू यू थिंक दैट दीज रोड शोज कुड हैव क्रिएट, आई मीन आर दे, डू दे स्टिल हैपन नाउ या अब No, we टोटल आप don't. ऑनलाइन नहीं, ही अब हम करते हैं? बिल्कुल इसको एंड टू एंड डिजिटल लेके चले गए हैं। ठीक रोड है। शोज इस वजह से पॉसिबली बिकॉज अगर हम रोड शोज करेंगे तो हम कितनी सिटीज में कर लेंगे पाकिस्तान के रोड शोज, मेजर सिटीज के अंदर ही चले जाएंगे। फिर व्हाट अबाउट दोज जो कि और रिमोट लोकेशन से हमारे यहाँ अप्लाई करना चाह रही हैं। राइट। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, डिजिटल मेक्स एन इम्पैक्ट। Yeah. डिजिटल आप जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे जा सकते हैं, उनको ठीक। टच कर सकते हैं। आजकल तो आपको पता है थ्रू लिंक्डइन, थ्रू Yeah. फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, ये आजकल तो सब ज़माना ही डिजिटाइजेशन का है और डिजिटल एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करने का ही है। सो उससे अच्छा मौका तो हमें नहीं मिल सकता था करने का। सो दैट्स वाई हमने बिल्कुल ब्रिक एंड मॉर्टर से हट के, फिजिकल उससे हट के हमने इसको एंड टू एंड इसको डिजिटल कर दिया। ऑलराइट। एक तरह जनरल सा सवाल है लेकिन मैं जानना चाहूँगा, आपने ज़ाहिर है आपको 4 साल से ये प्रोग्राम देख रही हैं? मैं 4 से 5 साल हो 4 से 5 जी, साल जी, हो जी, गए। सो जी। यू हैव सीन द स्टार्टअप सीन प्रीटी क्लोजली इन Yes, पाकिस्तान। मेरे yes. ख्याल से आपने बड़ा करीब से उसको देखा है। आज से 4 साल पहले चले जाएं तो बड़ी फंडिंग आ रही थी जी, कैसा भी हो प्रोजेक्ट माशाल्लाह बरसात हो रही थी डॉलर्स की, दुनिया भर में हो रहा था। एंड देन सडनली वो कहते हैं ना स्टार्टअप विंटर शुरू हो गया। काफ़ी इलोंगेटेड विंटर है पाकिस्तान में तो ख़ास तौर से, बट फिर भी कुछ पॉकेट्स में फंडिंग्स का आप सुनते रहते हैं। इफ़ आई मे आस्क यू, what excites you most about the startup ecosystem of Pakistan? देखिए, as I mentioned you before, Adil, on the startup ecosystem, 85% survival rate है हमारे businesses का, Yeah. and $22 million we've raised. So this in itself speaks कि जी startup ecosystem is there. ठीक। And then आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलपमेंट हो रही है, I know आपने बोला कि जी बहुत स्लो है, and जाहिर है वो Yeah. पहले जो है वो काफ़ी स्लो पेस, बहुत अच्छा था, फिर बीच में कम हो गया। बिल्कुल बट ऐसे जाहिर है दिस इज़ वेयर everybody, मतलब majority of our youth is heading towards, Yes. right? मतलब मैं अब देखती हूँ when I was in school there was no entrepreneurship Wow. subject. Wonderful. Now my younger daughter who is 13, she has a subject of entrepreneurship. Absolutely. So that's where बच्चों के दिमाग में उस तरह से डाला जा रहा है कि जी entrepreneurship जाहिर है फिर जब वो उस लेवल पे हमारे और आपके लेवल पे पहुँचते वो कहते हैं कि जी हम जो है वो we will go into this because उनका दिमाग इतने एवेन्यूज में खुल जाता है। That is So so yes, the startup जैसे कहते हैं कि एक they have a good what do you say, a good future in Pakistan. That's what I think opportunities बहुत ज़्यादा हैं for startups. That is so ये आपकी observation तस्नीम इतनी ज़बरदस्त है. So I get to I'm lucky enough कि मैं universities मेरा काफ़ी जाना होता है just to interact with young graduates. Yes. And so I myself graduated 23 years back.
और वो जो हमारे ज़माने में नौकरी और बिजनेस का जो प्रोपोर्शन होता था ना वो बिल्कुल उलट गया है। बिल्कुल बिल्कुल यानी मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर मैं जी। टॉक दे रहा था, अचानक पता नहीं कहीं राइट बिफोर आई वाज अबाउट टू फिनिश मैंने पूछा, यार आप में से कितने लोगों को इंटरव्यू देना है एक्चुअली? आई थिंक ओनली द फ्यू हैंड्स रेज्ड अप। मैंने कहा किसी को बाकी देना लोग ही क्या नहीं है, करेंगे? नहीं, हम तो सिर्फ बिजनेस करेंगे हाँ, अपना। देखें। मैंने कहा मैं क्यों अपना वक्त जाया करा इतनी देर से यहाँ पे? मैंने कहा यार मुझे पहले ही बता देते ये चीज़। एंड ये बड़े बड़े वही मैंने जो बताया कि बहुत मतलब हम तो डॉक्टर बिल्कुल। इंजीनियर और अरे, एमबीए भाई तो इससे आगे तो मेरे ख्याल के हम लोग सोचते भाई थे हमने जब तो हमने बीबीए ग्रेजुएट एमबीए बस, किया तो that's हमें it. तो एफएमसीजी कंपनी में ब्रांड मैनेजर ओ लगना माय था। गॉड उस वक्त एक एफएमसीजी में वाओ ऐसे ही था हाँ, ऐसे ही था, एग्जैक्टली हाँ। तो वो हुआ यही कि अच्छा मैंने फिर उन बच्चों से जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर जिनको जी, बनना जी, था जी। या जो उन्होंने हाथ नहीं उठाया मैंने कहा तुम क्या लड़की से होंगे ना तुम्हें क्या करना है शादी करनी है तुमको तुम कुछ काम नहीं करोगी लेकिन सर मेरा तो ऑलरेडी स्किन केयर का बिजनेस है Oh मैंने my कहा है God. उनके बराबर में एक साहब थे मैंने कहा मियाँ आप क्या करते हैं सर मैं एनिमेशन स्टूडियो चलाता हूँ इमेजिन मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे मेरा अब्बू ने कहा था डिग्री लेनी है एंड आई वाज लाइक यार ये क्या Imagine, जनरेशन सोचिए है अदील, और हाँ। हम लोग बेचारे हमारे जेंजीज को इतना अक्सर अंडरमाइन करते हैं मुझे तो बड़ा अफसोस भी होता है एंड आई फाइंड देम सच एन एम्पावर्ड Yes. एंड ये इतने ओपन माइंडेड बच्चे हैं बहुत उनके लिए ज़्यादा। लाइक स्काई इज द लिमिट वरना Yes, हमने तो sky's अपने the आप को limit. इतने And हजार there you तनख्वाह go, मिल जाए मतलब बस बिल्कुल एंड देन देयर यू गो आपका वही सवाल था ना कि स्टार्टअप लैंडस्केप के बारे में क्या ख्याल है दिस इज द स्टार्टअप Absolutely. लैंडस्केप आई मीन Hey, देयर this आर is- अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज the opportunities और इसमें जो एक और बहुत अच्छी चीज हो रही है आई एम सॉरी हाँ। शी इज द गेस्ट आई एम द होस्ट बाय द वे लेकिन मैं मेरा ये मेरा बहुत टॉपिक ये यूथ का मेरा बहुत जी। फेवरेट टॉपिक है ये जी। एंड यू नो एक चीज थोड़ी सी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रही है दीज चिल्ड्रन राइट नाउ आर नॉट गेटिंग इजी मनी 4 साल पहले या 5 साल पहले जब स्टार्टअप के पास पैसे आ रहे थे लॉट्स ऑफ बिजनेसेस वर गेटिंग इजी मनी फजूल सा आइडिया था एंड करोड़ों की बहुत फंडिंग आराम उनको से, मिल रही बिल्कुल, थी बिल्कुल, अब हाँ। जिस तरह के आपका ये विमेन इन टेक प्रोग्राम है जैसे कि आपने मुझे बताया भी और मैंने ज़ाहिर है एक बिजनेस बल्कि अजीमा के प्रोजेक्ट्स को मैंने देखा है जी। इको ब्रिक्स जो बिल्कुल, कशफ जी, का जी, प्रोजेक्ट कशफ है का, उसको बिल्कुल। मैंने कशफ आई नो हर फॉर Ziana ऑलमोस्ट is 3 also इयर्स there, you नाउ met her as जियाना well. जी अभी Yes. मेरे रेडियो शो बिल्कुल, में वो बिल्कुल, रिसेंटली आई थी these businesses have all accelerated yes so yes well yes and because scale up किए हैं yes and because उनको एक proper coaching मिली है ना proper coaching proper training जिसकी वजह से they were able to accelerate themselves बिल्कुल और पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं ना व्हाई आई रियली लव प्रोग्राम्स लाइक दिस मैं आपको इससे एक सिमिलर प्रोग्राम का भी ऑफ एयर बता रहा जी, था जी। अब रादर देन कहीं पे ले जाके लोगों को खाना खिला दो बिल्कुल। कहीं पे घर बनवा दो बिल्कुल। या उससे अच्छा ये है कि द काइंड ऑफ इम्पैक्ट एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ से employ होती है there you go employment generation that's Ziana का जो बिजनेस है वो और Right. मजीद Oh. she has a मतलब Community marketing का ज़ाहिर है, community वो एक marketing पूरा है तो वो सिलसिला तो है। उसका पूरा सेटअप हुआ हुआ है Yeah. एंड उसके थ्रू वो कितनी और खवातीन को जो है वो सपोर्ट करेंगे That's wonderful. थोड़ा सा जरा आखिर में अगर आप मुझे बता सकें if अभी आपने मार्च में बताया जी था बिल्कुल that we you will were- inshallah launch our cohort 8 in March Right. So 2026. हमारे वो young budding female entrepreneurs who have already started their business watching this podcast. बिल्कुल। What is the way about doing that? किस बिल्कुल तरह apply एक तो करेंगे? मैंने बोला कि जस्ट फॉलो आवर सोशल मीडिया पेजेस ठीक है आप फॉलो करें उसको एंड जस्ट अप्लाई फॉर द प्रोग्राम दैट्स व्हाट आई विल encourage all female entrepreneurs who have tech enabled business ठीक। you just apply for the program don't think whether I'll be eligible or not एक step जो है ना वो आप ज़रा सोचे कि ठीक है अगर आप एक दो बस criteria यही है कि 6 months into operation हो आपका business Right. active female founder हो आपके पास एंड एट लीस्ट योर बिजनेस इज रजिस्टर्ड ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं और आप स्केल करना चाह रही हैं तो जस्ट अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम अगर आप इस नेक्स्ट ईयर एलिजिबल नहीं भी होती तो एटलीस्ट आप हमारे पाइपलाइन के अंदर आ जाएंगी एंड देन यूल बी एलिजिबल मे बी द ईयर आफ्टर नेक्स्ट बट प्लीज़ अपने आप को रोके मत एंड अप्लाई करें प्रोग्राम के लिए दैट्स व्हाट माई point will be to all female entrepreneurs listening to this conversation of ours. Thank you so much, Tasneem. बहुत शुक्रिया. And I just have nothing to say but wishing you all the very Thank best you, for this Adil. program. Thank you I very think बात यही है कि नौकरियां तो सब कर रहे होते हैं बिल्कुल। बट वेरी फ्यू पीपल आर वेरी लकी दैट वो अपनी नौकरी के थ्रू सोसाइटी में एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे होते हैं एंड आई थिंक अल्लाह हैज़ पुट यू इन दिस प्लेस फॉर द वेरी राइट रीजन Thank you. आई कैन सी योर एंथुजियाज्म जब आप बात कर रही थी इसके हवाले से जी। दैट यू आर थोरली एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग स्टार्ट आपने हेयर फॉर गुड से किया था तो Here for आखिर भी आप हेयर फॉर गुड ही करें बिकॉज इन Excellent. प्रोग्राम्स के साथ तो
बिकॉज हमें लग रहा है कि yes we are here for नहीं नहीं माशाल्लाह नहीं मैं आपके एज एन इंडिविजुअल भी बात कर रहा हूँ कि शायद कोई वजह है कि अल्लाह मैंने आपको लाके यहाँ पे बिठाया है बिकॉज आई कैन सी आपका जो एक अटैचमेंट है विद द जी, प्रोग्राम दैट बिल्कुल। यू आर डूइंग एंड वी स्टार्टअप पाकिस्तान विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू very much. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस बहुत शुक्रिया आपने आज बहुत तफसील से सुना तस्नीम मिर्ज़ा के साथ हम बात कर रहे थे शी इज़ द हेड ऑफ कम्युनिटी इम्पैक्ट एंड इंगेजमेंट पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान से ताल्लुक़ है एंड वी वर टॉकिंग अबाउट विमेन इन टेक प्रोग्राम किस तरह अप्लाई करना है क्या करना है ये सब तरीक़ाकार आपको तस्नीम ने बता दिया है Thank you so much for watching and we wish and pray that many tech entrepreneurs, ladies, girls who are watching this program, please do apply. You never know this could change your life forever. Your life would never be the same. Inshallah. May you be the next winner. Catch you next time. Apna khayal rakhiyega. Allah Hafiz.